हेलो गाइस, आप सभी का अगेन से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आपको एक न्यू जॉब नोटिफिकेशन की फुल डिटेल देने जा रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं कि टोटल 725 पोस्ट निकली है पंजाब एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, जिसमें कुछ पोस्ट पीआरटी के लिए है एंड कुछ पोस्ट पीजीटी के लिए है। इसकी फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे वीडियो में दूंगा। फर्स्ट वाली वीडियो में मैं पीआरटी की कैटेगरी के लिए जो पोस्ट निकली है उसकी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। इसमें बेसिकली प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज ओपन हुई है, जिसमें लगभग 393 पोस्ट जो है प्राइमरी टीचर के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की डिमांड की गई है। इसकी फुल इन्फॉर्मेशन आगे वीडियो में देता हूँ। इससे पहले आपको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड आप अपने पास एक नोटबुक और पेन ज़रूर रख ले ताकि आपको जो भी मैं मेन पॉइंट बताऊंगा आप उसे राइट डाउन कर सके, जो आपको हेल्प करेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन को अप्लाई करते वक्त। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये वाला नोटिफिकेशन है जिसके ऊपर आप देख रहे हो दफ्तर डायरेक्टर शिक्षा भर्ती डायरेक्टरेट पंजाब फेज़ 3B1 सेक्टर 60 SAS नगर मोहाली की तरफ से। एंड जो विज्ञापन नंबर इन्होंने दिया है वो आप देख रहे हो, पेन के साथ लिखा हुआ है। एंड जो डेट है इस नोटिफिकेशन के जारी करने की वो लिखी हुई है 21 जुलाई 2025। इसमें आप देख सकते हो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन एलिमेंट्री पंजाब दे मीमो नंबर 936112/1/358 डेट 10 जुलाई 2025 अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग पंजाब अधीन स्पैशल एजुकेटर टीचर प्राइमरी कैडर ਦੀਆਂ 393 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ संबंधी योग उम्मीदवारों पासों विभाग की वेबसाइट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन की डिमांड की गई है। तो इसमें आप देख रहे हो कि इन्होंने स्पेशल एजुकेटर टीचर जिसमें प्राइमरी कैडर की टोटल 393 वैकेंसीज है। अगेन से आप देख रहे हो कि स्पेशल एजुकेटर टीचर प्राइमरी कैडर की टोटल 393 वैकेंसीज ओपन की गई है। एंड इन्होंने इधर ये भी बताया है कि इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 28 जुलाई 2025 से लेकर 27 अगस्त 2025 तक रहेंगे। आप मेक श्योर कर ले इस नोटिफिकेशन को अच्छे से लास्ट तक सुन ले। अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए, आपने वो वाली सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अचीव की है, तो आप 27 अगस्त 2025 से पहले इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी आगे डिटेल जो कैटेगरी वाइज इन्होंने बताई है वो आप देख सकते हो। इन्होंने बताया कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे उनके लिए 153 वैकेंसीज है। एंड जो वुमेन कैंडिडेट है 44 वैकेंसीज उनके लिए रिजर्व है। एससी कास्ट में जो इन्होंने बताया है वो एक कैटेगरी में 40 वैकेंसी है एंड एक में 39, एंड दोनों में 16 वैकेंसीज जो वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। बीसी कैटेगरी के लिए 39 वैकेंसीज अवेलेबल है, 16 वैकेंसीज वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई हैं। इसके बाद एक्स सर्विसमैन की भी इन्होंने बताई है। जो जनरल एससी बीसी कैटेगरी के हो गए उनकी इन्होंने टोटल वैकेंसी जितनी भी रिजर्व रखी है वो बताइए, आप इसे खुद से भी देख सकते हो। स्पोर्ट कैटेगरी को बिलोंग करने वाले भी देख सकते हैं, उनके लिए भी वैकेंसीज ओपन है। एंड जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, फ्रीडम फाइटर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, उनके लिए भी इन्होंने इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की मांग की है। एंड लास्ट पे आप देख रहे हो कि टोटल 393 वैकेंसीज है इस पोस्ट के लिए एंड 133 वैकेंसीज वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। इसके बाद इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट की गई है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, उसमें आप देख रहे हो स्क्रीन पे इन्होंने बताया कि दी पंजाब स्टेट एलिमेंट्री एजुकेशन टीचर कैडर ग्रुप सी सर्विस रूल 2025 अनुसार संबंधित प्रार्थी पास हेठ लिखे योग्यता होनी चाहिए। तो पहले नंबर पे इन्होंने बताया कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एंड अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपके मार्क्स मिनिमम 50% होने चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन की है आपने, उसमें आपके अगर 50% मार्क्स है एंड आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो ये फर्स्ट स्टेप आप कंप्लीट कर चुके हैं इसके लिए एलिजिबल होने के लिए। सेकंड नंबर पे इन्होंने बताया है कि अगर आप एससी कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लास एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड
कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपके मिनिमम मार्क्स 45% होने चाहिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। इसके साथ इन्होंने आपके पास बताया कि आपके पास डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन D.Ed स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। सो पहले आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए जिसके मैक्सिमम मार्क्स जो भी इन्होंने रिक्वायरमेंट की है परसेंटेज में मैंने वो आपको बताया कि अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 50% मार्क्स होने चाहिए। अदरवाइज अदर कैटेगरीज के लिए इन्होंने 45% एटलीस्ट परसेंटेज मांगी है आपकी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो, ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए या फिर इसके बराबर का कोई जो रिकॉग्नाइज्ड बाय रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट एंड वैलिड रजिस्ट्रेशन विद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर आपके पास डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन नहीं है तो इसके इक्वल जो भी है वो आपके पास होना चाहिए जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है। एंड इसके बाद इन्होंने सेकंड नंबर पे बताया कि कैंडिडेट शुड हैव पास्ड एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन बट सर्टिफिकेट ऑफ इक्विवेलेंसी शुड बी गिवन बाय द कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी एज पर गाइडलाइंस ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एंड वैलिड रजिस्ट्रेशन विद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। सो इन्होंने बताया है कि आपके पास पहला ग्रेजुएशन उसके साथ साथ डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। अगर डिप्लोमा नहीं है तो इसके इक्विवेलेंट जो भी बनता है आपकी एजुकेशन वो होनी चाहिए बट वो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। इसके बाद आप देख रहे हो इन्होंने बताया कि उपरोक्त विद्यक योग्यता तो इलावा स्पेशल एजुकेटर टीचर प्राइमरी कैडर दी असामियां ਲਈ उम्मीदवार ਵੱਲੋਂ RTE एक्ट तहत पंजाब सरकार द्वारा लिया गया पंजाब राज्य अध्यापक योग्यता टेस्ट 1 जो कि PSTET या TET 1 पास किया होना लाजमी है। सो ऊपर जो भी क्वालिफिकेशन बताई है ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा, उसके साथ साथ इन्होंने इधर मैंडेटरी रखा है कि जो स्पेशल एजुकेटर टीचर प्राइमरी कैडर की वैकेंसी है उसके लिए जो भी उम्मीदवार अप्लाई कर रहा है उसने PSTET 1 जो है वो पास किया हो, ठीक है। इसके बाद ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 21/5/2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਡਰ ਦੇ ਰੂਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। सो सेकंड नंबर पे बात करते हैं चोन द ढंग, जो भी इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा कि कैसे आपको जो भी उम्मीदवार इसे अप्लाई कर रहे हैं उनको कैसे चूज़ किया जाएगा कि वो कैंडिडेट एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। तो इन्होंने बताया कि ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ 100 अंक का एक विभागीय लिखती टेस्ट ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस लिया जाएगा। 100 नंबर का इस पोस्ट के लिए एक टेस्ट होगा आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे तो उसके टोटल मार्क्स 100 हो गए, ठीक है। सो आगे इन्होंने बताया है जो उम्मीदवार इन्होंने ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। सो जिन्होंने भी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पूरी की है एंड वो अप्लाई करने जा रहे हैं तो उनको एक 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बिहाफ पे ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी एंड आपकी सिलेक्शन होगी। इसके बाद बात करते हैं जो इसकी पे स्केल बताई है इधर इन्होंने 4 नंबर पे, उसमें बताया है कि चुने गए उम्मीदवारों को पंजाब सरकार के गजट नोटिफिकेशन अनुसार 29,200 रुपये प्रति महीना की तनख्वाह मिलेगी। सो जो इसका पे स्केल है इस पोस्ट के लिए मास्टर कार्डर प्राइमरी टीचर के लिए उसका 29,200 पर मंथ का पे स्केल होगा। 5वें नंबर पे इस नोटिफिकेशन में बताया है कि आपकी एज क्राइटेरिया क्या होगा। तो इन्होंने बताया कि 1/1/2025 1 तारीख जनवरी मंथ की 2025 सन को जो भी उम्मीदवार 18 से 37 साल के दरमियान उसकी एज बनती है तो वो एलिजिबल है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। सेकंड नंबर पे इन्होंने जो एज रिलैक्सेशन की बात की है उसमें बताया है कि पंजाब राज्य के अनुसूचित जाति और पछड़ी श्रेणी के उम्मीदवारों ਲਈ जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 5 साल की छूट के साथ बताई है। इसके बाद इन्होंने पंजाब होर राज्य केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों ਲਈ ऊपर उम्र की उपरली सीमा की हद 45 साल तक रखी है। इस तो बाद पंजाब राज दियां विधवावां ਅਤੇ तलाकशुदा औरतों ਲਈ उपरली सीमा 40 साल रखी है।
उसके बाद पंजाब दे वसनीक विकलांगा जो फिज़िकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए 10 साल की शॉट है। एंड उसके बाद जो एक्स सर्विस मैन है साबका फौजी, उनके लिए जो ऊपरली सीमा वो 3 साल तक होगी। ठीक है। 6 नंबर पे इस नोटिफिकेशन में बताया है कि इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए वो क्या रखी गई है। तो इन्होंने बताया है पहले नंबर पे जो जनरल ਅਤੇ होर कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनके लिए 2000 रुपये पर एप्लीकेशन का होगा। जो रिज़र्व कैटेगरी जैसे SC ST है उनके लिए 1000 रुपये पर एप्लीकेशन का है। एंड जो साबका सैनिक खुद है उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। इसके बाद 7 नंबर पे इन्होंने कुछ आम शर्तें बताई हैं, ये आप खुद से भी रीड कर सकते हो। इस जो नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख रहे हो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो या वीडियो पॉज करके भी इसे खुद से रीड कर सकते हो। मैं मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, आपको इतना पता लग जाए कि आप इस टेस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो इस वीडियो के ज़रिए आप ये पता कर सकते हो। इसके बाद 8 नंबर पे इन्होंने बताया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका प्रोसेस सारा स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.educationrecruitmentboard.com पे विज़िट करोगे। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि एक उम्मीदवार ओनली एक ही कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर सकता है, एक ही एप्लीकेशन दे सकता है। ठीक है, ऑनलाइन। इसके बाद इन्होंने बताया कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे अपनी कैटेगरी के वाइज। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगर इसके बाद जब आप लॉगिन करोगे दोबारा अपने पोर्टल पे, तो उसके बाद आपको अपना पासवर्ड बनाना है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में उधर ही आपको पता चल जाएगा। एंड आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वहीं पे फिल करना है। इसके बाद जो मेन डिटेल है कि ये वाला जो एप्लीकेशन है इसकी लास्ट डेट है जो अप्लाई करने की वो 27 अगस्त 2025 शाम के 5 बजे तक है। तो मेक श्योर अगर आपको ये पता चल चुका है इस वीडियो के ज़रिए कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आपकी एजुकेशन जो भी आपने की है इस पोस्ट और इस नोटिफिकेशन के ज़रिए जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है उसको पूरा करती है, आपकी एज भी उसके अकॉर्डिंग सही है, तो आप इस पोस्ट को ज़रूर अप्लाई करें। गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी है, तो आप ये वाला मौका अपने हाथ से ना जाने दें। ये फर्स्ट कैटेगरी थी जो स्पेशल एजुकेटेड टीचर की थी, प्राइमरी कैडर की वैकेंसी, जो टोटल 393 वैकेंसीज ओपन हुई है। इसकी जो सेकंड वैकेंसी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो के बाद चैनल पे आपको दूसरी वीडियो भी मिल जाएगी जो PGT टीचर की है। ठीक है, सेकेंडरी टीचर की वैकेंसी है, तो आप उस वीडियो को भी देखे। हो सकता है इस पोस्ट को आप एलिजिबल ना करते हो लेकिन उसको एलिजिबल करते हो तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। मैं लास्ट पे आपको यही बोलना चाहूँगा, इस चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, अपने साथियों दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को ताकि किसी की हेल्प हो सके, उसको ये वाला नोटिफिकेशन मिल सके। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।